सुनाऊं नाम को लेकर के ही। इस कलयुग की सच्ची घटना है। यहां से श्रीलंका बड़ा नजदीक है। सुनने में आया है कि 18 किलोमीटर ही है जल का रास्ता। श्रीलंका नजदीक में, यही श्रीलंका को लेकर और भारत को लेकर कथा है। और नाभाजी ने भक्तमाल में उस कथा का वर्णन किया है। बहुत गंभीरता से आप सुनेंगे। इसकी कलयुग की सच्ची घटना है। कहते हैं बहुत सारे लोग नाव पर बैठकर समुद्र पार करने जा रहे थे। नाव में पता नहीं न जाने कितने ही लोग थे, बहुत सारे लोग थे। कहते हैं नाव जब समुद्र के मध्य में पहुंची तो समुद्र में उफान आने लगा, लहरें समुद्र भरने लगा। और जब लहरें भरने लगा तो नाव हिलने लगी, कांपने लगी। अब सब लोग भयभीत हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। कुछ लोगों के मन में आया, बोले लगता है समुद्र देव बलि मांग रहे हैं और हमारी ही बलि पड़ेगी आज समुद्र में। लगता है समुद्र जी को बलि चाहिए। सबने कहा तो जब बलि चाहिए तो सबके क्यों दे, किसी एक की दे दो। तो एक की किसको बलि दे? अच्छा, दुनिया का एक नियम है, कभी बलवान की बलि नहीं होती। बलि किसकी होती है? कमजोर की, निर्बल की बलि होती है। अच्छा, कभी आपने सुना है कि शेर की बलि कहीं दी गई? बोलो। बलि तुम्हारे बकरे की पड़ती है, कमजोर है बेचारा, निर्बल की बलि दी जाती है। उसी नाव में एक व्यक्ति था जिसके चरण नहीं थे, पैर नहीं। बिल्कुल पैर तो थे लेकिन ऐसा रोग था उसको कि उसके पैर काम नहीं करते थे, अपंग था। सबने उसकी ओर देखा। उसने कहा भाई मेरी ओर क्या देखते हो? सबने कहा भैया समुद्र देव बलि मांग रहे हैं, तुमसे अच्छी बलि कौन मिलेगी। किसी ने हाथ पकड़ लिए, किसी ने पैर पकड़ लिए और समुद्र में फेंक दिया। अच्छा, वो तो ऐसे ही तूफान था लेकिन उसको तो बेचारे को फेंक दिया। तूफान का नियम था, तूफान थोड़ी देर बाद शांत हो गया, समुद्र भी स्थिर हो गया। अब उसको तो फेंक दिया महाराज समुद्र में। कहते महाराज नाभाजी ने वर्णन किया है, बोले वो व्यक्ति बहता बहता बहता, समुद्र का एक नियम है, समुद्र अपने अंदर कुछ नहीं रखता, सबको बाहर फेंक देता है। तो समुद्र की लहरों में बहता बहता लंका में पहुंच गया वो व्यक्ति। लंका कौन सी? ये वाली लंका नहीं। हमने गुरुजनों के मुख से सुना है कि ये जो लंका है ना, जिसको आप देखते हैं श्रीलंका, ये लंका का बाहरी आवृत है, यानी सिंघल द्वीप इसका नाम है। ये वो लंका नहीं है जिसमें रावण रहा। आप लोगों को बड़ी अटपटी लग रही होगी बात सुनने में कि महाराज ऐसा कैसे। इसका नाम है सिंघल द्वीप। ये लंका के बाहरी भी एक तो क्षेत्र था ना जहां युद्ध हुआ, जहां हनुमान जी रुके हुए थे, ये वो क्षेत्र है। वास्तविक जो लंका है आज भी विभीषण जी वहां राज्य करते हैं। और कलयुग के आते समय विभीषण जी ने मंत्र बल से उस लंका को समुद्र में छिपा दिया था। विभीषण जी जो 7 चिरंजीवी हैं, उन चिरंजीवियों में एक विभीषण जी भी हैं जो आज भी जीवित हैं और लंका के राजा हैं। वहां राज्य करते हैं, सुख पूर्वक रहते हैं। लेकिन लंका में किसी मनुष्य का प्रवेश नहीं है, ऐसे छिपा करके विभीषण जी ने लंका को रखा है। कहते महाराज वो व्यक्ति बहता बहता लंका में पहुंच गया, विभीषण जी की लंका में पहुंच गया। अब समुद्र किनारे पड़ा था, राक्षसों ने देखा कि ये छोटा सा मनुष्य, कलयुग का प्राणी, छोटा सा मनुष्य, हो कैसा मनुष्य है, तो उसको उठा करके विभीषण जी के पास लाए। तो विभीषण जी ने भैया उसकी चिकित्सा करवाई, तो उसके पैर भी विभीषण जी ने ठीक करवा दिए मंत्र बल से, और सब पैर भी स्वस्थ हो गए। अब जब उसको चेतना आई, वो जागा, उसने देखा अपने सामने विकराल राक्षसों को, तो भय के मारे घबरा गया कि ये मैं कहां पहुंच गया। तो विभीषण जी ने उससे कहा कि क्या हुआ, क्यों घबरा रहे? तो और तो कोई उसकी बोली समझे नहीं महाराज। विभीषण जी समझ रहे थे क्योंकि विभीषण जी तो राम जी के साथ भी रहे। तो विभीषण जी ने पूछा कि भैया कहां से आए हो? उसने कहा महाराज भारत से आया हूं। कहते हैं विभीषण जी ने जो सुना भारत से आए, विभीषण जी पैरों में गिर गए, उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़े। अरे आप तो राम जी की नगरी से आए, राम जी के यहाँ से।
महाराज बड़ा भाग्य जगा, आप मांगो, आपको क्या चाहिए, जो मांगेंगे हम देंगे। उसने कहा महाराज यही दो कि हमें घर भेज दो बस, हम बहुत परेशान हैं यार, आपने घर जाना चाहते हैं। तो विभीषण जी ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन अब आप आए हैं राम जी के यहाँ से, भारत से आए हैं और खाली हाथ भेजने ऐसा तो ठीक नहीं। तो खूब सारे हीरा मोती रत्न सोना चांदी धर करके पोटली दे दी और पीठ पे महाराज लाद दी। महाराज समुद्र कैसे पार करें? तो विभीषण जी ने कहा भाई हमारे पास एक मंत्र है, तो वो हम लिख के तुम्हें दे देते हैं एक डिबिया में, तुम उसको खोलना मत, बंद रखना। अच्छा महाराज, तो बोले वहीं जा, इसको खोलना मत। और इसका चमत्कार क्या है? बोले चमत्कार ये है कि तुम समुद्र पे खड़े रहे ना तो तुम पानी पे चल सकोगे, और हम यहाँ से मंत्र कर देते हैं तो उस मंत्र के प्रभाव से तुम बहुत तेजी से और पानी पर चलकर भारत पहुंच जाओ। ठीक है महाराज, बस मुझे भेज दो, एक बार घर भेज दो बस। तो विभीषण जी ने रत्न की, सोने की और हीरा मोती से बनी हुई सुंदर डिबिया जैसी मंगवाई और उसमें कुछ मंत्र लिखकर रख दिया, डिबिया बंद कर दी, उस व्यक्ति को दे दिए। वो बड़ा व्यक्ति खुश कि अब तो हीरा मोती इतना है हमारे पास, सब जा रहे हैं भारत। तो वो लिया। विभीषण जी ने कहा और कुछ चाहिए? बोले नहीं नहीं, बस अब तो घर चाहिए। ठीक है जाओ। कहते महाराज वो व्यक्ति चल पड़ा, चलते 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 उस मंत्र के प्रभाव से उसे रास्ते में बड़ा ऐसा लगे मन में कि भैया इस डिबिया में है क्या? अरे हम पानी के ऊपर चल रहे हैं, वो भी इतनी तेजी से, जितना नाव ना चल पाए इतना हम चल रहे हैं, कारण क्या है? लगता है इसमें कोई बड़ा भारी मंत्र ही है। ऐसा सोच सोच करके वो समुद्र के इस पार यहाँ पहुंच गया। अब जैसे ही भारत में यहाँ पहुंचा समुद्र के तट पर, बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो घर तो लौट आए। तो हीरा मोती रत्न देखे बड़ा खुश हो गया। अब इसने सोचा कि एक बार इस डबिया में तो देखो कि इसमें है क्या। तो जैसे ही महाराज उस डिबिया को खोला तो उसके अंदर क्या था? बोले तुलसी का एक पत्र, और तुलसी के पत्ते पे विभीषण जी ने राम नाम लिखा हुआ था। अब जब उस व्यक्ति ने वो राम नाम देखा, उस व्यक्ति को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने कहा बताओ, हम तो इनको रत्न समझ रहे थे जिन्हें पीठ में लाद कर लाए, लेकिन संसार का सबसे बड़ा रत्न, संसार का सबसे बड़ा मंत्र तो ये है राम नाम, इससे बड़ा कोई रत्न नहीं। कहते महाराज उस व्यक्ति ने जितने रत्न लाया था सब समुद्र में फेंक दिए और उस राम नाम को जीवन में धारण कर लिया। विभीषण जी ने केवल उस व्यक्ति को राम नाम लिख करके नहीं दिया, बल्कि राम नाम की भक्ति भी उसके हृदय में लिख दी, और उस दिन से उस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में बिताया। और भक्तमाल के भक्त चरित्र में नाभाजी ने बड़े बड़े भक्तों के बीच में उस भक्त का भी स्मरण किया। तो संसार में जो सबसे बड़ा रत्न है वो है भगवान का नाम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। मीरा जी ने उस नाम को अपने कंठ में धारण कर लिया, संसार की सारी विपत्ति सहज हो गई, संसार के सारे दुख मिट गए, संसार के सारे कलह मिट गए। कोई चिंताएं नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई रोग नहीं, केवल कृष्ण केवल कृष्ण केवल कृष्ण। ऐसी भक्तिमती माँ मीरा जी। भैया